अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है आज वो हमारी मेटा बिजनेस सूट की एप्लीकेशन के बारे में चीज़ें हैं कि हम उसको किस तरह से जो है वो मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। क्या आप सबको स्क्रीन शेयरिंग हो गई है? अच्छा जी, आप सबको पता है कि मेटा बिजनेस सूट के ऊपर कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन आज हम इसको फर्दर डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। मेटा बिजनेस सूट पे ना आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी आसानी आपके लिए हो जाती है कि आपका काम जो होता है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, पोस्टिंग मैंने आपको मेटा बिजनेस सूट से करनी बताई थी, पोस्ट को स्केजुअल कैसे किया जाता है ये बताया था। आज ही जिसकी फर्दर जितनी भी चीजें हैं ना, इसके टूल्स हैं, नोटिफिकेशन क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, एड्स क्या होता है, इनसाइट्स क्या होता है, ऑल टूल्स में कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि देखें, जो भी हमें कोई लाइक करेगा, कोई मैसेज करेगा, कोई कमेंट करेगा, चाहे वो हमारे फेसबुक पे है, चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम पे है, वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि हमारे इंस्टाग्राम का तभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा इंस्टाग्राम हमारे फेसबुक के साथ कनेक्टेड होगा, तभी हम ये दोनों के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर सिर्फ फेसबुक होगा तो दैट्स मीन कि हम सिर्फ यहाँ पे फेसबुक की चीजों को देख सकते हैं। ये आप देखेंगे, ये इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन मुझे क्यों यहाँ पे शो हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का ये देख सकते हैं आप अकाउंट यहाँ पे अटैच है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये इंस्टाग्राम शो हुआ है। अगर यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं हुआ तो हम इसको नहीं देख सकते थे। तो इसका इन शॉर्टली इसका मतलब ये होता है कि हम किसी एक वेबसाइट से, आप इसको एक वेबसाइट कह सकते हो, इससे हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हमें बार बार अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक अलग अलग से खोल के ओपन करके चेक नहीं करना पड़ता कि कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई कमेंट आया है, किसी ने लाइक किया है या वॉट एवर। ठीक है, हम यहाँ से चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास मैसेजेस का, इनबॉक्स का। ना सिर्फ आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस को देख सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को भी देख सकते हैं, मैसेंजर को भी देख सकते हैं। ये देखें, ऑल मैसेजेस फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं है, तो मुझे कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। ठीक है, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही? ऑलरेडी मैंने शो की हुई है स्क्रीन। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट पे अगर आते हैं तो कंटेंट में क्या होता है कि स्केड्यूल कितना किया हुआ है, ड्राफ्ट में कंटेंट कौन सा पड़ा हुआ है, एक्सपायरिंग है, एक्सपायर्ड हो गया है, उसके अलावा स्टोरीज कैसे लग सकती हैं, मेंशन एंड टैग्स कितने हमारे, ये सारी की सारी चीजें हमारे कंटेंट में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे प्लानर में वही वाली स्केजुअलिंग वाली चीज आ जाती है कि आप कोई चीज स्केजुअल करना चाह रहे हो पूरे मंथ की, तो आप यहाँ पे मंथ के ऊपर आते हो, यहाँ पे आप अपनी स्केजुअल कर सकते हो कि मैं अगर कोई पोस्ट फर्स्ट को पोस्ट करना चाह रहा हूँ, कोई स्टोरी लगाना चाह रही हूँ, रील करना चाह रही हूँ, एड कोई चलाना चाह रही हूँ, वट एवर जो भी काम मैं करना चाह रही हूँ मैं इसको यहाँ पे स्केड्यूल कर सकती हूँ। यहाँ पे भी हो सकता है और ये यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो एड्स का आता है। एड्स तो क्लियर कट वैसे मैंने आपको दूसरी तरह से बता दिए थे, लेकिन यहाँ से हम एड्स को बाद में देखेंगे। फॉर द टाइमिंग हम लोगों ने आज ऑल टूल्स को डिस्कस करना है। जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने आज पढ़ना क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ऑल टूल्स पे आ जाते हैं। ऑल टूल्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको आपको आज मैनेज करना है कि आपने किस किस तरह से देखना है। देखिए, कंटेंट क्या होता है, जो आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हो, लाइक यहाँ पे पोस्ट जो भी आपकी हुई भी होती है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाती है। देखें, जितनी भी पोस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे की हुई है, यहाँ पे फेसबुक पे जितनी भी पोस्ट हुई हुई है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रीच कितनी आ रही है। इस पोस्ट पे 7 लोगों ने, या 7 जो रीच है वो आई है, यहाँ पे 26 रीच है, यहाँ पे 32 है। ये आपका व्यू इनसाइट का एक होता है। ठीक है, आप इसको व्यू इनसाइट बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स कि आप इंटरनली अपने पेज की प्रोग्रेस देख सकते हो, अपने अकाउंट की प्रोग्रेस देख सकते हो कि कितने लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है, कितने लोगों ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास स्टोरीज आ जाती हैं। अगर आपने कोई स्टोरीज लगाई हुई होंगी, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने तो यहाँ पे कोई भी स्टोरी नहीं लगी थी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लास मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो सर नहीं है, इसीलिए मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। तो इररेलेवेंट क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप क्लास के ऊपर फोकस करें कि पढ़ाया क्या जा रहा है। अगर आपको नहीं ये चीजें ऑलरेडी आती हैं तो यू गाइस कैन सिंपली लेफ्ट द क्लास, दैट्स इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग कोई स्टोरी थी नहीं। अगर कोई स्टोरी लगी भी होती तो मुझे उसका इनसाइट शो होता कि एक्टिव है, स्केजुअल है, आर्काइव में पड़ी हुई है, या क्या है और क्या नहीं है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मुझे उसका इनसाइड कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। तो ये स्टोरी का एक स्टेटस होता है जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। इसके बाद ही हमारे पास ए बी टेस्टिंग होती है। ए बी टेस्ट के नाम से इसको एक नाम दिया गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास होता है द पोस्ट एंड स्टोरीज टैब इज नॉट अलाउड टू कॉल कंटेंट। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये ए बी टेस्टिंग के बारे में किसी को पता है या हम किस लिए यूज करते हैं? जब ना हमने कोई मल्टीपल एड्स कंपेन रन करनी होती है ना, मल्टीपल एड कंपेन्स रन, मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा एड कंपेन जब हमने रन करनी होती है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी कौन सी एड कंपेन के ऊपर हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हम टेस्ट करना चाह रहे होते हैं ना बेसिकली, फिर जिस एड कंपेन के ऊपर हमें अच्छा मार्केट रीच आउट हो रही होती है, अच्छे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास अच्छा होता है, तो हम उस एड कंपेन को ऑन रहने देते हैं, बाकी सारी की एड कंपेन जो हमारी होती है हम उसको ऑफ कर देते हैं। तो ये ए बी टेस्टिंग का यही मतलब होता है कि आप जो भी एड क्रिएट करोगे ना यहाँ पे ए बी टेस्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मेट लिखोगे कि आपकी कोई पोस्ट है, कोई रील है, वीडियो है, इमेज है, किसी पोस्ट का लिंक है, इवन दो अगर आपने कोई एड रन किया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ नोट पैड की स्क्रीन शेयर करके, ताकि आपको ये वाली चीज ना यहाँ से ज्यादा अच्छी क्लियर आउट हो जाए। नोट पैड की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई है ना नोट पैड की? राइटिंग का मैं फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, देखिए जी, फॉर एग्जांपल मैंने ना एक एड रन किया हुआ है, एड नंबर 1, मैं उसको कह देती हूँ एड नंबर 1, ठीक है। और दूसरा मेरा एड है एड नंबर 2, मतलब कि मैंने दो एड्स अपने फेसबुक पे रन किए हुए हैं, चाहे वो मैंने ऑडियंस बना के रन किए हुए हैं, ठीक है, चाहे मैंने जो है वो उसको ना, चाहे मैंने ऑडियंस बना के रन किए हुए, चाहे मैंने उसको डायरेक्ट बूस्टिंग से ऐड रन किए, मैं किसी भी तरह से ऐड रन किया मैं चाह रही हूँ कि मैं इन दोनों एड्स का ना कंपैरिजन करूँ कि इन दोनों में से कौन से ऐड के ऊपर अच्छी ऑडियंस आएगी, किसकी कॉस्ट अच्छी आ रही है, और इन दोनों में से कौन सा ऐड जो है ना अच्छा चल रहा है। वैसे तो आप इसे मैनुअली भी कंपेयर कर सकते हो, वो आप मेटा की एप्लीकेशन में जाओ, वहां पे आपको कॉस्ट पर मैसेज शो हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कौन से ऐड पे कॉस्ट पर मैसेज कितनी आ रही है, कितनी स्पेंडिंग हो गई है, कितने मैसेजेस आ रहे हैं, और जो मैसेजेस दो डिफरेंट एड्स कंपेन पे आप लोगों को आ रहे हैं, वो आइदर जो ऑडियंस है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, तो वहां से भी आप मैनुअली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ना यहाँ से कंपेयर करो, मैनुअली ना करो, इन टूल्स को यूज करते हुए कंपेयर करो, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपका एड नंबर 1 है ना, फॉर एग्जाम्पल वो आपने किसी येलो कलर की ब्रांडिंग पे आप लोगों ने एड लगाया हुआ है, ठीक है, येलो कलर की ब्रांडिंग पे आप लोगों ने एक एड रन कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस ब्रांडिंग के उस एड का ना लिंक कॉपी कर लेना है। एड के लिंक कॉपी करने से मुराद ये कि उस पोस्ट का लिंक कॉपी करना है। पोस्ट का लिंक मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने ना इस वाले, ये जो मेरी कोई एक पोस्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट का लिंक कॉपी करने का मतलब क्या होता है। ये देखें जी, ये पोस्ट नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पोस्ट के ऊपर कोई एड रन किया है, आप सबको ये नजर आ रही है ना। मैं क्या करूंगी, इसका ना लिंक कॉपी कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से लिंक कॉपी का एक ऑप्शन होता है, शेयर पिन पोस्ट हु कैन, शेयर पे जाके इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखें जी, लिंक कॉपी कर लिया, बिल्कुल समझ आ गई आपको? लिंक कॉपी कर लिया आपने, लिंक कॉपी करने के बाद अब जो दूसरा आप लोगों का एड चला हुआ है ना, फॉर एग्जांपल वो इस वाली पोस्ट पे चला हुआ है, ये वाली जो पोस्ट है, दोनों का आप लोग लिंक यहाँ से कॉपी कर लो जिन पे एड आप लोगों के चले हुए हों। फिर आप लोगों ने यहाँ मेटा बिजनेस के इसमें आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आपने पहला लिंक अपना अटैच कर देना है जिसपे आपका एड चला हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने वर्जन बी पे भी आना है सेम एज इट इज, और यहाँ पे भी आपने लिंक के ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिंक को अटैच कर देना है जो आपका दूसरा लिंक है। करने के बाद आपने नेक्स्ट करके टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ, अभी तो ऐड ही नहीं चल रहा है क्योंकि ये ऐड अकाउंट एक्टिव ही नहीं है, इसको आप डिफॉल्ट कर दो, और यहाँ पे आप इसको जो है वो नेक्स्ट करो। अभी आपको कंपेयर करके दे देगा कि आपके कौन से ऐड के ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये एक ए बी टेस्ट होता है, ठीक है, इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं कि ए वाला रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है या बी वाला रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है। तो ये इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फीड एंड ग्रिड पे आ जाते हैं, इस पे क्या हमारे पास टूल्स एंड ट्रिक्स होती हैं।
यहाँ पे वही चीजें हैं जो आपकी फीड पे आप लोगों को कितने लोग नजर आ रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि आपको व्यू नजर आ गया है कि आप इसको अगर इस तरह से देखना चाह रहे हैं तो इस तरह से कितनी पोस्ट हुई हुई है, कौन सी पोस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत अच्छी चीज भी नहीं है। लाइफ टाइम कितना है, 15 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं दिस मंथ की ओनली, तो दिस मंथ की देख लें। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि लास्ट 14 डेज की, तो लास्ट 14 डेज पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो आपको कहता है कि आपने लास्ट 14 डेज में कौन कौन सी चीजें जो है वो बनाई है या मेरे पेज पे अपलोड वगैरह की है। तो आप सिंपली यहाँ से फीड एंड ग्रिड के ऊपर आओ, अपने क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट लेके भेज दो या आप उसको लाइव दिखा दो, ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, मेंशन एंड टैग्स पे आ जाते हैं। मेंशन और टैग का यही मतलब है, जब आपको कोई बंदा मेंशन करेगा तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। जब कोई अपनी पोस्ट करते हुए आपको मेंशन करेगा, किसी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा, टैग करेगा कहीं पे जाके, तो वो आपको सारी चीजें यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। जो आप लोग फेसबुक से चीजें सेव करते रहोगे वो फेसबुक फोटोज एंड कलेक्शन यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप कोई रील शेयर करते हो, सीरीज सेव करते हो, तो वो आपको यहाँ पे आ जाएंगी। ये कोई बहुत काम की चीजें नहीं है, इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही। जो काम की चीजें होंगी, जो ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट देंगी, मैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा जी, इनबॉक्स मैंने आपको बता दिया, लीड सेंटर का बता दिया, लाइव डैशबोर्ड में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लाइव डैशबोर्ड क्या होता है। अच्छा जी, रिसोर्स हब पे आ जाते हैं। चैट टूल्स। अच्छा जी, यहाँ पे ना आप लोगों को चैट के टूल्स नजर आ जाएंगे जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस करनी है। चैट के टूल्स का मतलब ये है कि आप एवरीवन इज वेलकम, कि जो भी आपको मैसेज करेगा, किसी भी हवाले से मैसेज करेगा, वो आपका जो है मैसेज आप उसका एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या रिजेक्ट करना चाह रहे हो, या आप यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। क्या वो आपको मैसेज करे तो वो आपके डायरेक्ट डीएम में आ जाए, या वो आपको मैसेज करे तो उसका मैसेज आपकी रिक्वेस्ट में जाए। रिपोर्ट बाउंड्रीज, डोंट मेक एडवांस और कमेंट्स ऑन अपीयरेंस दैट मेक समवन, ये आपको कुछ उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बताया मैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डोंट क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, डोंट बी रूड, डोंट फ्लड द चैट, डोंट सेल्फ प्रमोट, अपने आप को प्रमोट नहीं करना। और उसके बाद कीप इट क्लीन, और ये सारी उसने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया मैं, ये आपको पहले ही पता है कि आपने फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो सिंपली फेसबुक आप लोगों को ब्लॉक कर देगा और किसी भी किस्म का कोई एड रन नहीं करने देगा। अच्छा जी, एनालिसिस एंड रिपोर्ट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। एनालिसिस और रिपोर्ट में आप लोगों को नजर आ रही होगी एड की रिपोर्टिंग, क्रिएटिव रिपोर्टिंग, एक्सपेरिमेंट्स, इनसाइट, मेटा ब्रांड, कोलैब्स मैनेजर, ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट। ये एनालिसिस और रिपोर्ट के कीवर्ड से आपको क्या चीज समझ आ रही है कि इसमें क्या होगा? तो रफ सा आइडिया है आप लोगों को कि एनालिसिस और रिपोर्ट के आइडिया से हम क्या ले सकते हैं कि ये क्या होगा? जी बिल्कुल, ये फेसबुक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एड्स की रिपोर्टिंग का मतलब ये है, यहाँ पे तो मुझे फॉर द टाइम बिंग कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि कोई एड रन ही नहीं है इस पेज पे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। जितने भी आप लोगों ने एड्स रन किए होंगे ना, वो सारी की सारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी आपने एड्स एड कैंपेन रन की होगी, एड नंबर 1, एड नंबर 2, एड नंबर 3, एड नंबर 4, एड नंबर 5, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा अकाउंट का नाम क्या है, कौन से अकाउंट नेम पे ऐड हो रहे हैं, रीच कितनी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोएस्ट टू हाईएस्ट रीच देख सकते हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट देख सकते हो, क्रिएट कस्टम मैट्रिक दे, अप्लाई फिल्टर, फिल्टर लगा के भी आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन, लेस देन, इन बिटवीन, कि किस तरह से आप इस एड को देखना चाह रहे हो। उसके बाद कितनी आप लोगों की इसके ऊपर अमाउंट स्पेंडिंग हुई भी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने एट्रीब्यूशन सेटिंग, आप किसी ऐड को रिमूव करना चाह रहे हो, रिसाइज टू फिक्स्ड एज, किसी जो भी ऐड यहाँ पे होता है ना, अभी यहाँ पे ऐड है नहीं वरना मैं आपको लाइव दिखा देती। ये फॉर एग्जांपल इतना सा जो एरिया होता है ना, ये जो इतना सा एरिया, ये ऐड नंबर 1 के लिए फॉर एग्जांपल ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। जो आप लोगों ने एक ऐड रन किया हुआ होगा उसके लिए ये वाला एरिया ऑक्यूपाई होगा। और उसके नीचे लिखा हुआ होगा अकाउंट का नेम, रीच आ रही होंगी, इंप्रेशंस आ रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, बजट आ रहा होगा। और उसके बाद सेटिंग में आप उसको रीसाइज कर सकते हो कि इसको आप सिर्फ इतना सा एरिया दे दो, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख के कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ से डायरेक्ट एड कैंपेन को रन करो तो यहाँ क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। ये आपको डायरेक्ट एड मैनेजर पे ले जाएगा, लोडिंग क्रिएशन पे ले जाएगा, आपको बोलेगा कौन सा एड चलाना चाह रहे हो। अकाउंट इन्फो नीडेड। अच्छा जी, अवेयरनेस ऐड है, ट्रैफिक ऐड है, एंगेजमेंट ऐड है, लीड्स ऐप है, ऐप प्रमोशन एड्स है, ये सेल्स का ऐड है।
अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से एड्स होते हैं। अवेयरनेस एड एक तरह का वही वाला एड होता है कि आपने किसी को अवेयरनेस देनी होती है, आपने बिजनेस के बारे में बताना होता है, या उसको कोई चीज शो करनी होती है, या हम ये चीज सेल कर रहे हैं, आप उसको अवेयरनेस एड कह सकते हो, ठीक है। ट्रैफिक एड का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों के पेजेस के ऊपर, या आप लोगों ने अपनी पेज का जो आपकी वेबसाइट है उसका लिंक कहीं पे अटैच किया हुआ है, अपने पेज के साथ किया हुआ है, इंस्टाग्राम के साथ किया हुआ है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक पे आके आपकी पेज पे जो है वो ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को मैसेजेस करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हम स्टूडेंट्स के लिए एड चलाते हैं, जो हमारी एड्स कैंपेन चलती है, वो इंगेजमेंट एड्स होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें मैसेजेस करें और हमें रीच आउट करें, ठीक है। जब आप लोग अभी स्टूडेंट हैं तो आपने रीच आउट किया होगा, किसी का एड देखा है आपने, उससे रीच आउट करने की कोशिश की है, तो ये कौन सा होता है? इंगेजमेंट एड। आपको उसका इंगेजमेंट एड शो हुआ, उसने एक इंगेजमेंट एड रन किया हुआ था, आपको उसका एड शो हुआ, आपने उसको जाके कांटेक्ट किया, और अभी आप जो है उसकी उसके बाद आप ना हमारे साथ एज अ स्टूडेंट ज्वाइन हुए, ठीक है। लीड्स का वही मतलब है, ये भी वही वाला ऐड होता है। आप इसको कह सकते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स आपके पेज पे आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, लोग आपके पेज को आके देखें आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज सेल कर रहे हैं, वोट एवर जो भी है। ऐप प्रमोशन का मतलब होता है कोई आपने एप्लीकेशन बनाई है, आप सबको पता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस होती हैं जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे चल रही होती हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई वो वाली एप्लीकेशन बनाई है और आप अपनी एप्लीकेशन की प्रमोशन करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करें, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान में एक ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन बिजनेस आप इसको कह सकते हो कि क्रीम की एक सर्विस आई कि वो ऑनलाइन टैक्सी की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही है। ये आप सबको पता है, करीम को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक टैक्सी डिस्पैचिंग एप्लीकेशन है, जिसपे आप लोगों ने कहीं भी जाना है, आप अपनी लोकेशन डालोगे, आपको वहां पे पेमेंट शो होगी, उसके बाद आप लोग जितने हिसाब डिस्टेंस आपका है वो कैलकुलेट करके आप पेमेंट वहां पे पे कर दोगे। अब इस तरह की जो एप्लीकेशंस बनती हैं, ये इतने बड़े लेवल पे ये एप्लीकेशंस कैसे चली गई हैं? इसकी कोई रीजन है, इसके पीछे कोई ना कोई चीज है, ठीक है। वो क्या चीज है? वो लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन को बना के प्रमोट करते हैं। अब जैसे छोटे मोटे मोटे कोई यूजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। जब तक मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगी, मार्केट में लॉन्च नहीं करूंगी, तो किसी भी बंदे को पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है। या तो मुझे उसकी ऑफलाइन कंपेन्स चलानी पड़ेंगी, लोगों के घरों में पंफलेट देने पड़ेंगे, कोई चीज बिजनेस को अपने प्रमोट करना पड़ेगा, या फिर मुझे उसकी ऑनलाइन प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने अपनी बहुत ज्यादा प्रमोशन की थी, टीवी के ऊपर एड चलाए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को गैप गैप किया। इवन दो इन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी अपने एड्स चलाए हुए थे, ठीक है। अगर अब अभी आप लोग देखते हैं तो इनके मुकाबले में कुछ एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे इंटरलाइव है, ठीक है, उसके अलावा एक और भी एप्लीकेशन है वो भी आ गई है, वो लोग भी यही काम करते हैं। तो ये सारे लोग कैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं? ऑनलाइन प्रमोटिंग और ऑफलाइन प्रमोटिंग। अब ऑफलाइन प्रमोटिंग को थोड़ा जो है वो कम प्रेफर किया जाता है, ऑनलाइन प्रमोटिंग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर अभी भी आप लोग टिकटॉक यूज करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है वहां पे इन ड्राइव के बहुत सारे जो है वो आप लोगों को एड्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से ऐप की प्रमोशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलें जी, ये बता दिया। सेल्स पे आ जाते हैं जी। सेल्स का ये है कि जैसे आप लोग ना कोई बिजनेस सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी का किसी का बिजनेस है, ठीक है, कोई मेकअप सेल कर रहा है, कोई जैकेट्स वगैरह सेल कर रहे हो, कोई हैंडमेड कोई चीज सेल कर रहे हो, उसके अलावा कोई डेकोरेशन वगैरह सेल कर रहे हो, जिस जिस तरह के भी पेजेस हैं। आप लोगों को पता है अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा, इवन दो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लोगों ने अपने एड्स चलाए हुए होते हैं, वो सेल्स के एड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेकअप की प्रोडक्ट है, ठीक है, एक लिपस्टिक की बात कर लेते हैं, किसी ने अपना एड चलाया हुआ लिपस्टिक के ऊपर कि हमारी लिपस्टिक ये है, उसका कलर उसने दिया हुआ, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। अब फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ और मुझे उसका कोई ऐड नजर आ गया लिपस्टिक का, मुझे वो लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगी और मैंने उसको ऑर्डर कर लिया। तो ये आपके जो होते हैं ना, ये सेल्स के ऐड होते हैं, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर आउट हो गया? अच्छा जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट जाना है। अच्छा जी, क्रिएटिव रिपोर्टिंग, इस पे आ जाते हैं हम। क्रिएटिव रिपोर्टिंग क्या होती है? डिफरेंट तरह के मैंने आपको एड्स बता दिए, किस किस तरह के एड्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये वही वाली चीज है कि आप लोगों को कॉस्ट पर मैसेज क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट पर मैसेज का ये सीपीएम, इन अदर वर्ड्स या इन शॉर्ट वर्ड्स इसको सीपीएम कहा जाता है। सी से कॉस्ट,
P से पर और M से मैसेज, कॉस्ट पर मैसेज, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपको इन अदर वर्ड्स ये चीज बताने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी ना कि किसी बंदे ने कोई उबर ईट जो है, उबर ईट नहीं सॉरी, ये जो इन ड्राइव होती है, इसका ना एक एड चलाया हुआ था कि हम एक इन ड्राइव की सर्विसेज दे रहे हैं और हमारी ये सर्विसेज हैं। अब मैंने उस बंदे का एड देखा और उसने साथ अपना व्हाट्सएप का एक नंबर अटैच किया हुआ था कि अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मैंने सिंपली उस व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक किया और मैंने उसको मैसेज कर दिया। अब उस बंदे ने एक पेड एड कैंपेन चलाई दी है, तभी तो उसको, मैं उसकी ऑडियंस थी और मुझे उसकी ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस में वो एड कैंपेन नजर आई। तो जैसे ही मैंने उसको मैसेज कर किया है ना, तो उसके उस स्पेसिफिक एड पे एक कॉस्ट उसे पड़ेगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, जो मैसेज करने वाला है उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ती, लेकिन जिसको मैसेज किया जाता है ना, जिसने पेड कैंपेन चलाई हुई होती है, उसको वो कॉस्ट पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल वो 30 रुपए पड़ी है, 100 रुपया पड़ी है एक मैसेज पे, 120 रुपए पड़ी है, 30 रुपीज पड़ी है, 50 पड़ी है, 60 पड़ी है, इसको कहते हैं कॉस्ट पर मैसेज। जब आपको एक बंदा मैसेज करता है तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने उस बंदे को मैसेज किया है कि मैं ये सर्विस लेना चाह रहा हूँ और मेरी उसके साथ डील भी बन जाए और मैं वो सर्विस ले भी लूँ। अगर मैं उसको मैसेज करती हूँ, मेरी उसके साथ डील नहीं बनती, तो मेरा जो उसका मैसेज किया हुआ है उसके पैसे तो जाया हो गया ना, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं गया। तो ये कॉस्ट पर मैसेज की कहानी होती है, ठीक है। इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं भैया आप लोगों को, आप लोगों के उसके ऊपर, पेज के ऊपर, आपके एड्स के ऊपर लोग कितने रीच आउट कर रहे हैं, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो। लोएस्ट से हाईएस्ट देख सकते हो, हाईएस्ट से लोएस्ट देख सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कोई कस्टम किसी तरीके से आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आके उसको क्रिएट भी कर सकते हो। इसको डिस्क्रिप्शन लिख दो, वाई कैन हु कैन एक्सेस दिस, के कौन इसको एक्सेस करना चाह रहा है, ये सब आप काम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। ये मेटा बिजनेस सूट है, रिजल्ट्स आप देख सकते हो, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कॉस्ट पर रिजल्ट मैंने समझा दिया, एट्रीब्यूशन सेटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है। अच्छा जी, ये लगता है ये वही वाला आ जाता है, ए बी टेस्टिंग वाला। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली जो चीज मैंने बोली थी वही थी। अच्छा जी, ये वही वाली है ए बी टेस्टिंग। क्या आप कौन से कंपेयर अप टू 5 वर्जन, 5 कंपेन्स को आप इकट्ठा कंपेयर कर सकते हो। ब्रांड लिस्ट, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मेटा एड्स ऑन ब्रांड अवेयरनेस, रिकॉल, कंसिडरेशन एट एक्शन, इंटरनेट। ये आपको इतनी जरूरत इन चीजों की नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करते। ये ए बी टेस्टिंग आप करना चाहते हो तो ये आप जरूर कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्प आउट हो सकती है। यहाँ पे व्यू रिजल्ट्स का वही मतलब है कि जो भी आपके यहाँ पे कोई टेस्ट तो आया ही नहीं, आप टेस्ट का यहाँ से रिजल्ट देख सकते हो, जो भी हमने किया हुआ होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट्स आ गया, इनसाइट्स। इनसाइट्स का यही मतलब है कि जो आप लोग जो है वो मैंने अभी आपको इन डिटेल बता दिया कि कॉस्ट पर मैसेज क्या आ रही है, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, कितने लोग आपकी पेज पे रीच आउट कर रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। मेटा ब्रांड कोलैब्स मैनेजर, व्हाट इज दिस। अच्छा जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैम स्टूडेंट्स किस जगह पे क्वेश्चन करें, मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे, यहीं पे आपने क्वेश्चंस करना है ना। अच्छा जी, एन एरर हैज अकर, ही मुझे यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। अच्छा जी, अगर ना आप किसी के चलते हुए ऐड के ऊपर ना अपनी, वो कह सकते हैं परमिशन लेना चाह रहे हो, किसी पेज की परमिशन ले रहे हो, मैनेजर। कोलैब का मतलब होता है किसी दूसरे बंदे के साथ कोलैबोरेशन करना। कोलैबोरेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये कोलैब का किसी के साथ ना एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। देखिए कोई भी आप लोगों को इस तरह से ये, फॉर एग्जांपल इसको ना मैं आपको क्लाइंट के हवाले से ये चीज समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का कोई एक पेज है और वो गाड़ियां सेल करता है, ठीक है, समझ आ रही है आपको ये मेरी बात।
आवाज आ रही है ना आप सबको? क्लियर वॉइस है? एवरीथिंग इज ओके? ओके। अच्छा, आपका कोई क्लाइंट है, उसके गाड़ियों का बिजनेस है भाई, वो गाड़ियां सेल करता है, ठीक है। उसने बोला है कि वो आपके पास एज अ क्लाइंट आया और उसने आपसे एक चीज डिस्कस की कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे उस गाड़ियों के पेज पे आप एक एड कैंपेन रन करो, ठीक है, और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रैब करके दो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए और वो मेरे से गाड़ियां खरीदें, ठीक है। अब क्लाइंट आपके पास आ गया, आप क्लाइंट से डील करते हुए उसको क्या बात बोलोगे कि आप जो है मुझे अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड दें ताकि मैं ऑडियंस क्रिएट करूं, आपके पेज को एक्सप्लोर करूं, चीजों को देखूं, फिर मैं आपका एड लाइव करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्राइवेसी कंसर्न। आपका क्लाइंट नहीं चाहता कि वो आपको अपने पेज की फुल एक्सेस दे। ये चीज समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल उसने आपको लॉगिन पासवर्ड दे दिया, तो आप उसका लॉगिन और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। अगर आप उसका लॉगिन और पासवर्ड चेंज कर दोगे तो उसकी तो एक्सेस वहां से खत्म हो जाएगी, ऑनर तो आप होगे उस पेज के। गॉट इट गाइस? तो वो नहीं चाहता कि वो आपको पूरी की पूरी एक्सेस दे। इस सूरत में आप ना एज अ कोलैबोरेटर अपने क्लाइंट को एक्सेस भेज सकते हो या वो आपको एक्सेस भेज सकता है। अगर आपका कोई क्लाइंट है या आप कोई बिजनेस सेल कर रहे हो या किसी से सर्विसेज लेना चाह रहे हो, आप यहाँ पे उसके पेज का नाम लिख दो या उसकी प्रोफाइल का नाम लिख दो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दो जो उसकी रियल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पेज का नाम है स्किल बूस्टर, ठीक है। देखें जी, मुझे ना बहुत सारे लोग यहाँ पे स्किल बूस्टर के नाम से शो हो गए नजर आए। अब आपको पता होगा, आपने देखा हुआ होगा कि आपके क्लाइंट का कौन सा वाला पेज है, कौन से वाला लोगो है। ऐसे ही तो नहीं किसी को उठा के आपने रिक्वेस्ट भेजनी, ऐसे ही है। तो आप ये सारी चीजों, ये तो मैंने एक रैंडम नाम ऐड किया, आप उसको देख लोगे कि हाँ मेरे क्लाइंट का ये वाला पेज है, ठीक है। तो ये ना मैं उससे परमिशन लेना चाह रहा हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा? ऐड परमिशंस नजर आ रहा है ना? इससे आप उसके बिहाफ पे रिक्वेस्ट परमिशन फ्रॉम अ ब्रांड कंटेंट टू क्रिएट एड ऑन देयर बिहाफ एंड शेयर द एड डायरेक्टली फ्रॉम देयर फेसबुक पेज और इंस्टा। आप ये वाली रिक्वेस्ट भेज के उसके एड्स को लाइव कर सकते हो, आपको उसके पेज की एक्सेस मिल जाएगी। समझ आ गई ये चीज? समझ आ गई? किसी को इशू तो नहीं है इसमें? 142 यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, मुझे सारे स्टूडेंट्स एक्टिव चाहिए। तो ऐड आपने कहाँ पे रन करना है? पेज पे ही रन होता है ना। ऑडियंस पेज पे ही बनती है, क्रिएट वहीं पे होती है, एड्स मैनेजर से ऐड रन होता है, वहीं पे होता है ना, कहाँ से होता है? यहाँ से। ये आपको पेज की एक्सेस मिली, समझे, आपको उसके एड अकाउंट की एक्सेस मिल गई। और दूसरा एक मैं मैनुअली तरीका भी होता है, उस तरह से भी आप लोगों को एक्सेस का बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों की एक्सेस हो गई यहाँ से। उसके बाद ही हम कुछ और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टूल है। अच्छा जी, कोलैब ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये सारी चीजें हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप एक टाइम में 1000 पोस्ट स्केजुअल करते हैं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। ये तो आपकी मर्जी है ना, आप जिस तरह मर्जी से उसको स्केजुअल करना चाह रहे हो। अच्छा जी, ऑडियंस देखें यहाँ पे मुझे क्या ऑडियंस शो होगी, जबकि यहाँ पे ऐड ही नहीं देखा हुआ। ऐड ही नहीं है तो यहाँ पे मुझे क्या ट्रैफिक शो होगी? बिजनेस सेंटर में भी जाऊंगी, उस सेटिंग में भी जाऊंगी, मुझे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी एड्स रिपोर्ट आ जाएगी, ट्रैफिक एनालिसिस आ जाएगा, कितने लोग आए, कितने लोगों ने रीच आउट किया है, कितने लोगों ने आपको मैसेज किया है, कॉस्ट पर मैसेज क्या पड़ी है, टोटल बजट आप लोगों का कितना स्पेंड हुआ है, आइदर ये ऐड आप लोगों के लिए इफेक्टिव था या नहीं था। आप लोग इस रिपोर्ट को देख के भी इस चीज को जज आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने दो चीजें यहाँ पे ये वाली पूरी डिस्कस कर ली। अभी भी कुछ चीजें रहती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सेल एंड प्रोडक्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों के लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। सेल एंड प्रोडक्ट सर्विसेज पे आ जाते हैं। देखिए जी, सेल एंड प्रोडक्ट सर्विसेज पे आपको क्या चीजें नजर आ रही है? कॉमर्स, मोनेटाइजेशन एंड ऑर्डर्स। ये देख के आपको क्या समझ आ रही है? यहाँ पे क्वेश्चन आया मैडम पेज का एक्सेस, तो हम पेज पे जी बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे आप एक्सेस, जब आपका क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी एक्सेस हो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कॉमर्स आ जाता है हमारे पास, मोनेटाइजेशन आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब कॉमर्स से क्या मतलब है? ये ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज है।
अच्छा जी, सेल ऑन फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, गेट स्टार्टेड करते हैं हम इसको। क्रिएट अ कैटलॉग, क्रिएट अ शॉप, यहाँ से ना आप दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हो। कैटलॉग का आप लोगों को पता है, व्हाट्सएप पे भी एक कैटलॉग का ऑप्शन आप लोगों के पास होता है, ये आप सबको पता है ना, व्हाट्सएप पे भी एक ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे कैटलॉग का एक ऑप्शन होता है, सबको पता है ना। इसी तरह से ना कैटलॉग का मतलब, अच्छा मैं आपको अदर वर्ड समझाती हूँ, एक फिजिकल शॉप है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, वेट कर जाए, क्रिएट करके बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, एक फिजिकल शॉप है, वॉचेस की शॉप है, ठीक है, वॉचेस की शॉप है, वो कोई वॉचेस सेल सेल करता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मार्केट में जाते हो, आपने वॉच लेनी है, आप उसने डिस्प्ले पे बहुत सारी वॉचेस लगाई हुई है, एक सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, पांचवा, डिस्प्ले पे डिफरेंट किस्म की आप लोगों ने ना वो वॉचेस वहां पे डिस्प्ले की हुई होती है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आपको जो वॉच पसंद आती है, आप अपने जो सेलर होता है उससे पूछते हो कि इसकी क्या प्राइस है, आई वांट टू बाय इट, ऐसे ही है। अगर आपकी उसके साथ डील बन जाती है, फॉर एग्जांपल अगर तो कोई फिक्स प्राइस शॉप है तो वो तो एक फिक्स होगी, वो जितना उसने बताया है वो उतना ही होगा। अगर उसके साथ आप बहस वगैरह करके अपनी वो वॉच बाय कर लेते हो तो वो कर लेते हो। अब जो उसने चीजें डिस्प्ले की हुई है वन बाय वन, वो क्या है, वो उसका कैटलॉग है। अगर वो डिस्प्ले नहीं करेगा चीजें या आपको दिखाएगा नहीं मैनुअली एक एक चीज को ओपन करके, तो क्लाइंट को क्या पता है कि इस बंदे के पास ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। मैं तो कस्टमर हूं ना, मुझे तो कोई चीज नहीं पता कि उसके पास क्या अवेलेबल है, कौन सा डिजाइन है, कौन से कलर की वॉच है, कौन से ब्रांड की वॉच है, कौन सी अच्छी वॉच है, कौन सी बुरी वॉच है, वो सारी चीजें उसने मुझे बताई होंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका कैटलॉग। फिजिकल स्टोर का समझा दिया, अब ऑनलाइन का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ऑनलाइन में क्या होगा, मैं आपको दो तीन एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे लोगों ने ना अपना कोई ज्वेलरी सेल करने का किसी का बिजनेस है, उस बंदी या बंदे ने क्या किया होगा, डिफरेंट पोस्ट की भी होंगी, डिफरेंट डिजाइन सेल किए हुए होंगे, ये हमारे पास इयर रिंग्स हैं, ये हमारे पास रिंग्स हैं, ये हमारे पास ब्रेसलेट्स हैं, ये हमारे पास पेंडेंट हैं, इसका ब्लू कलर है, इसका ब्लैक कलर है, इसके ब्रांड का ये नाम है, ये 21 कैरेट है, ये 22 कैरेट है। तो उसने एक पूरा कैटलॉग बनाया हुआ, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है कैटलॉग। ऑनलाइन आप इसको कैटलॉग या एक शॉप कह सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल हम ना यहाँ पे क्रिएट अ शॉप करते हैं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ना, हाँ बिल्कुल, ये इट्स जस्ट लाइक अ डिस्प्ले। आप ना स्टार्ट सेलिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, पोटेंशियल बेटर रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब आप लोगों ने इन चीजों को समझना है। इन अ रीसेंट टेस्ट बिजनेस ऑन एवरेज एक्सपीरियंस 35 बेटर इंक्रीमेंट रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग with campaign that use website and shop as the conversion location instead of website only। ये चीज आपको समझ आई है, जो इंग्लिश में इन्होंने थोड़ी सी लिखी हुई है। इसका बात का मतलब ये है कि एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि 35% आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं कि आप एड कंपेन वाली जो अपनी शॉप है, लाइक फेस टिकटॉक शॉप भी होती है, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, टिकटॉक पे भी शॉप होती है, ठीक है। आपको 35% बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं अगर आप अपनी यहाँ से कोई एड कंपेन, जिसको पिक्सल एड कहते हैं, वो रन करके, बजाय इसके आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लेके जाओ। वेबसाइट तो आपकी या शॉपिफाई की होगी या वो कॉमर्स की होगी या ई कॉमर्स की होगी, ये चीज तो आपको क्लियर आउट हो गई है, इंस्टेड ऑफ वेबसाइट ओनली। तो आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो मैं यही करना चाह रही हूँ, मैं इसको नेक्स्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, अब वो मुझसे पूछेगा वेयर विल योर शॉप बी लोकेटेड, मेरी शॉप कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। ऑब्वियसली अगर मैं पाकिस्तान में करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ऐड की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, शॉप इज नॉट अवेलेबल ऑन योर सिलेक्टेड कंट्री। पाकिस्तान में ये शॉप नहीं बन सकती, यूनाइटेड स्टेट में बनाना चाह रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आपको पता है कि जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक, उसकी भी शॉप हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते, तो फेसबुक की भी नहीं बना सकते। या आपको मैंने एक क्लाइंट के हवाले से बता दिया है कि आप यहाँ पे देख लो कि शॉप कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने कंट्री सिलेक्ट कर दिया, सेल्स चैनल मैंने पेज अपना ये वाला बना दिया, अहम कोडिक्स ये मेरे वही वाले आगे, और चेकआउट ऑन इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। आज जी वो मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन और लेगा, सेट डिलीवरी एंड रिटर्न, कौन कौन सी डिलीवरी, आप इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही शॉप बनती है, ऑफर स्टैंडर्ड डिलीवरी,
आफ्टर एक्सपीडेटेड डिलीवरी, ऑफर एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस होती है किसी को प्रोटोकॉल देके डिलीवरी देना, हम इसको स्टैंडर्ड डिलीवरी पे कर देते हैं। अब मैंने अगर यूनाइटेड स्टेट वहां पे किया था तो मुझे डॉलर्स बताएगा कि आप कितने डॉलर डिलीवरी चार्ज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको $5 कर देती हूँ कि एक ऑर्डर पे $5 की डिलीवरी है। बास्केट मिनिमम फॉर डिलीवरी कि कितना आपका वो जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो उसका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल वो 0.6 kg है तो मैंने 0.6 कर दिया इसको। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वो ऑर्डर रिटर्न आ जाता है तो आप उसको कितना रिटर्न पे कितने डेज में वो रिटर्न आना चाहिए, तो हम इसको 5 डेज कर देते हैं। 5 डेज के अंदर अंदर जो रिटर्न आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिजनेस ईमेल एड्रेस, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिजनेस ईमेल एड्रेस हमारे पास आ जाता है। ये हमने कर दिया। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर के कस्टमर आपको किस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर दो या आप अपनी ईमेल ऐड कर दो। तो मेरे लिए मोर कन्वीनियंट वे यही है कि मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि कस्टमर मुझे डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। उसके बाद ये अलाउ मैसेजिंग प्रेफर बाय कस्टमर, हम इसको ऑन कर लेते हैं कि कस्टमर मुझे जो भी मैंने मैसेज किया हुआ है उसको आप मुझे मैसेज पे रीच आउट कर ले। प्राइवेसी पॉलिसी टू कलेक्ट ईमेल एड्रेस लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसीज, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। और बाय सबमिटिंग योर शॉप फॉर रिव्यू, यहाँ से करके तो आपकी शॉप यहाँ पे फिनिश और रिव्यू पे चली जाएगी। मैं कर नहीं रही क्योंकि मुझे ये शॉप क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। इसको कर दें कस्टमर ईमेल्स ऑटोमेटिकली एट द चेकआउट, ये क्यों नहीं ऑन करने दे रहा। टू कलेक्ट ईमेल एड्रेस लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी शो परमिशन इज यूज्ड। अच्छा जी, अब आपको ये समझ आई ये कहानी क्या है, किसी को थोड़ा सा आइडिया हुआ है इसको देके ये मुझसे क्या चीज मांग रहा है, किसी को आइडिया है? नहीं, देखें, अगर मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, एग्जैक्टली तनवीर अंसारी एक्सीलेंट, अगर मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ तो मेरी कोई वो कॉमर्स से या कोई मैं वो चीज सेल कर रही हूँ तो मेरी एक वेबसाइट तो होगी ना, जैसे शॉपिफाई का स्टोर है। ये जो इतनी भी सेलिंग होती है ना शॉपिफाई के स्टोर, टिकटॉक शॉप हो गई, फेसबुक शॉप हो गई, इंस्टाग्राम शॉप हो गई, वो सारी चीजें ना ये आपस में कनेक्टेड है। तो वो मुझे कह रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है ना उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, हर एक शॉप की ना एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, वो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे उसका लिंक अटैच करो, HTTP कंपनी नेम और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे अटैच करो, तब आपकी ये शॉप पब्लिश होगी, ताकि हमें पता हो, आपके कस्टमर को पता हो कि आपकी शॉप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग तो ये मुझे क्रिएट नहीं करने देगा बिकॉज आई डोंट हैव माय वेबसाइट। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्रॉस। अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है उसके पास ये सारी चीजें होती हैं तो आप उसको ये क्रिएट करके दे सकते हो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखें कॉमर्स मैनेजर में और चीजें आ जाती हैं, एड्स मैनेजर, एक्सपेरिमेंट, बिजनेस सपोर्ट, होम, बिलिंग एंड पेमेंट, इनबॉक्स पे मैसेजेस जो आते हैं, एड्स रिपोर्टिंग आ जाती है, एड्स मैनेजर। अब आपको एक चीज मैं और समझा देती हूँ, वो अभी तक की जो कहानी हम पढ़ रहे थे ना एड्स मैनेजर की, ऑडियंस क्रिएट करना, वो ऑडियंस क्रिएशन और वो एड्स मैनेजर की कहानी कहाँ थी, हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर थी। ये चीज समझ आई आप लोगों को या कंफ्यूजन है यहाँ पे? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं आपको इन अदर वर्ड समझा देती हूँ। जो आप लोगों को फेसबुक पेज की चीजें मैं डिस्कस करी थी वो हमारे फेसबुक पेज का था, वो उसका एड मैनेजर था, वो उसका एड था। ये जो यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर में जो मुझे चीजें नजर आ रही हैं ये मेरी फेसबुक की शॉप की होंगी, ये एक अलग चीज है, फेसबुक शॉप अलग है। देखिए मेरी बात सुने, जो हम देखें ये जैसे मेरा पेज है ना फेसबुक का, ये देखें इसका एड सेंटर अलग है, इसका एड मैनेजर अलग होगा, समझ आई? इसका एड सेंटर अलग है, इसका एड मैनेजर अलग होगा। इसके ऊपर जो चीजें ये वाली है ना इनको मैं प्रमोट करूंगी तो ये मेरे पेज से प्रमोट होंगी, मेरे पेज से प्रमोट होंगे ना, ये मेरा पेज है। अगर मैं कॉमर्स वाली साइड पे चली जाती हूँ जस्ट लाइक दैट, ये मेरा कॉमर्स का, अगर मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक की शॉप ओपन कर लिया तो अब उस शॉप का एड मैनेजर अलग होगा और उसका एड्स अलग होगा, उसकी एड की रिपोर्टिंग अलग होगी, क्योंकि ये मेरी शॉप है, वो मेरा पेज है।